नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट काफी इजी रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के मैप वर्क का अभ्यास करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अगर हमें एसएस में सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम मैप वर्क के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। हमारे 5 मार्क्स के मैप वर्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 अंकों के मैप वर्क के क्वेश्चन भूगोल में से होते हैं, जबकि 2 अंकों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में से होते हैं। हिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर है, ओनली 1 चैप्टर है जिससे रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। हालांकि हम मैप वर्क के क्वेश्चंस को पहले की वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं और सेपरेट भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आप 25 से 30 मिनट में कंप्लीट ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैप वर्क को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैप वर्क से रिलेटेड है और इस चैप्टर से रिलेटेड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमें उनको लोकेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 रहेगा। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास के मैप वर्क का अभ्यास करने वाले हैं। दिनांक रहेगी 27 फरवरी 2021। यहाँ पर देखिए हमारा जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस हमें दिया गया है कि कौन से पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो 2 प्रकार के 2 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रहते हैं हिस्ट्री में से। पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। जैसे 3 अधिवेशन है, हालांकि 4 महत्वपूर्ण अधिवेशन हमारे सिलेबस में दिए गए थे, लेकिन लाहौर अधिवेशन है वो इस वर्ष आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये 3 अधिवेशन जिनको हमें दर्शाना है। पहला कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था। उसी वर्ष नागपुर में भी एक अधिवेशन होता है जो दिसंबर 1920 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष में एक अधिवेशन जो सुनिश्चित होता था वो दिसंबर में होता था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार एक से ज्यादा अधिवेशन भी हुए। तो ऐसा 1920 में हुआ था जब सितंबर में कलकत्ता में, जिसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, तब अधिवेशन हुआ था और उसी वर्ष दिसंबर में फिर नागपुर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है। उसके बाद 1927 का मद्रास अधिवेशन है, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यानी 3 हमें अधिवेशन है जिनको मैप में हमें दर्शाना है। यहाँ पे इजी लग रहा है ना, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन दर्शाइए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलकाता वाला पूछ लिया यानी कलकत्ता वाला पूछ लिया या फिर नागपुर वाला। तो इसके लिए इजी ट्रिक ये कि हम अल्फाबेटिकली करें, ABC, कलकत्ता C से शुरू होता है, तो वहां पर जो अधिवेशन हुआ था वो पहले हुआ था, सितंबर में हो गया था। नागपुर N से वो बाद में आता है, तो वहां पर अधिवेशन बाद में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। ओके। और तीसरा अधिवेशन मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था। उसके बाद कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र है वो भी हमें तैयार करने हैं मैप वर्क के लिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनमें पहला चंपारण जो कि बिहार में है और ये नील की खेती के आंदोलन से संबंधित था। नील की खेती है वो किसानों को जबरदस्ती करनी पड़ रही थी और सारी नील उन्हें एज ए लगान, टैक्स, रेवेन्यू अंग्रेजों को देनी पड़ रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो है खेड़ा गुजरात में, जहां पर किसान आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद तीसरा है अहमदाबाद गुजरात, जहां 1918 में सूती कपड़ा कामगारों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। तो ये 1916, 17, 18 3 लगातार सत्याग्रह हुए थे, गांधी जी के द्वारा किए गए थे। उसके बाद चौथा स्थान जो हमें मैप वर्क में दर्शाना है वो है चोरी चोरा, जो कि यूपी में गोरखपुर के पास है। यहाँ ये लगभग बिहार की बॉर्डर के पास है। इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1922 में चोरी चोरा में जो भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। उस पुलिस थाने में 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 5th वन जो पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में, वो है अमृतसर, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद 6th है दांडी, जो गुजरात का एक तटीय शहर है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि दांडी की जो यात्रा थी, दांडी मार्च था, उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो हमारी हो गई 3 + 6 यानी 9 हमारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बेहद आसान है, हमें 2 मार्क्स लेने हैं और 2 मार्क्स हमें इन 9 पॉइंट्स में से लेने हैं।
तो चलिए हम लोकेट करते हैं इन सभी को मैप के ऊपर। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है उनको लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैप में मैंने ऑलरेडी लोकेट कर रखे हैं, जो वीडियो बनाया गया था वहीं से मैंने मैप को ले लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कलकत्ता अधिवेशन की। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता है जो कि एक बंदरगाह है, पोर्ट है, और लेकिन ये बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पर लोकेट करेंगे हम कोलकाता को। यहाँ कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसी वर्ष दिसंबर 1920 में, वो हुआ था नागपुर में। तो यहाँ पर नागपुर, कई बार अगर हमें राज्य नहीं दिए गए हैं, स्टेट बाउंड्रीज नहीं दी गई है, तो हमारे लिए यहाँ बीच में फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो हम यहाँ से लाइन लगाएंगे, ऊपर से कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से लेंगे, और यहाँ पर गुजरात के नीचे से जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे वहाँ पर नागपुर होगा। इजीली लोकेट कर दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद मद्रास जो लोकेट करना है, जिसमें अधिवेशन 1927 में हुआ था। तो यहाँ पर मद्रास है, जिसको आजकल हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो ये 3 अधिवेशन है जिनको हमें लोकेट करना है, जिसकी हमें तैयारी करनी है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण केंद्र। कुल 6 केंद्र है ऐसे जो हमारे सिलेबस में शामिल है और जिनको हमें यहाँ पर दर्शाना है। सबसे पहले चंपारण की बात करेंगे। चंपारण यहाँ पर रहेगा, ये जो उत्तरी पश्चिमी पार्ट है बिहार का, उसके बिल्कुल कोने में रहेगा। और अगर नेपाल के देखें तो बिल्कुल सेंटर में है, उसके नीचे रहेगा चंपारण, जहाँ पर 1916 में गांधी जी ने इंडिगो फार्मर्स जो थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके समर्थन में सत्याग्रह किया था। उसके बाद दूसरा जो स्थान दिया गया, दूसरा स्थान यहाँ पर दिया गया वो है चोरी चोरा। जो चोरी चोरा है ये यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में, गोरखपुर से थोड़ा आगे है, और इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो इसको भी आप थोड़ा सा आइडिया रखोगे कि नेपाल के लगभग सेंटर में नीचे की तरफ लेंगे, और ईस्टर्न जो यूपी है उसका ये पार्ट है। क्लियर? तो इसका एक बार अभ्यास कर लोगे, आप ब्लैंक मैप लेके आ सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा लोकेट करना इजी होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैप पे जाते हैं वैसे ही लगता है कि गड़बड़ हो गया, पता नहीं यहाँ था ये यहाँ था, और उस यहाँ और यहाँ में हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तीसरा जो प्लेस है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है वो है अमृतसर। अमृतसर यहाँ पर रहेगा, जो पंजाब है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर रहेगा। बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है, पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ लगता है, ये हमें दर्शाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, 4th रहेगा, हमें लोकेट करना है अहमदाबाद को। यहाँ पर अहमदाबाद है गुजरात के लगभग सेंटर में, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद खेड़ा है जो अहमदाबाद से थोड़ी दूरी के ऊपर है, उसी के लगभग पैरेलल हमें शो करना है। खेड़ा में किसान सत्याग्रह किया गया था किसानों के समर्थन में, क्योंकि किसान वहाँ पर लगान नहीं दे सकते थे सूखे के कारण, जबकि अंग्रेज लगान वसूलना चाहते थे, तो गांधी जी ने यहीं पर सत्याग्रह किया था। उसके बाद हमें दांडी को दर्शाना है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा दांडी, जिसको हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दांडी है, यहाँ पर इसको बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ दर्शाना है, यानी कि इसको आप टच करवा दोगे, क्योंकि ये तटीय शहर है, तटीय कस्बा, छोटा एक शहर है। तो यहाँ पर हम दांडी को दर्शाएंगे। यही वो दांडी है जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती, जब गांधी जी ने यहीं पर समुद्री पानी को बॉयल करके, उसको उबाल करके नमक बनाया था, और नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये हमारे स्थान रहेंगे। एक बार फिर से देखिए, चंपारण बिहार में है, चोरी चोरा जो स्थान है ये पूर्वी यूपी में रहेगा। उसके बाद अमृतसर पंजाब में है, खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी ये सभी स्थान गुजरात में, जिनको हमें दर्शाना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हमारी अलग से एक वीडियो अवेलेबल है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैप वर्क से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चली होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका कोई डाउट है, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।